पिशाचों का रहस्यमयी गांव का राज पार्ट 8। दोस्तों, कहानी सुनने में तभी मजा आएगा जब आप इस कहानी के सारे भाग सुनोगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। राजा मृत्युंजय से बोलता है कि तुम ठीक कहते हो, हमें उस शैतान से अपनी प्रजा की रक्षा करनी होगी। इसी बीच मृणाली उस कमरे में पहुंचती है। पहले तो वह राजा से क्षमा मांगती है, फिर कहती है कि महाराज, आप इस शैतान को भले ही घायल कर दे या उसके टुकड़े टुकड़े कर दे या उसे जला दे, पर वह शैतान मर नहीं सकता। वह जिस काल घड़ी में इस संसार में आया है, वह इसी काल घड़ी में यहाँ से जा पाएगा जो आज ठीक 200 साल बाद आएगी। हमें उसके शरीर को तब तक असक्रिय रखना होगा जब तक कि वह काल घड़ी आ न जाए, तभी उस शैतान का अंत संभव हो सकता है। जब वह उस काल घड़ी में उठेगा तो उसके सीने में हमें 3 धार वाला हथियार घुसाना होगा और उसके दिल को बाहर निकाल कर जला देना होगा। इसी से उसका अंत हो सकता है और किसी चीज से नहीं। रात होने में अब थोड़ा ही समय बचा था। नगर के दरवाजे पर राजा के बहुत सारे सैनिक और मृत्युंजय भी उनके साथ उस शैतान का इंतजार कर रहा था। सभी की आंखों में शैतान की दहशत साफ नजर आ रही थी, सिवाय मृत्युंजय के। मृत्युंजय के हाथ में एक बड़ा सा त्रिशूल था, जिसे स्वयं उसके गुरुजी संत ज्ञानेश्वर जी ने दिया था। इसका मतलब ऋषि ज्ञानेश्वर सब जानते हैं कि उस शैतान का अंत किस प्रकार से होगा। तभी एक जोर की दहाड़ की आवाज आती है। कुछ सैनिक चीख चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ बचाओ। मृत्युंजय कहता है कि यह आवाज तो पश्चिमी दरवाजे से आ रही है, सभी पश्चिमी दरवाजे की तरफ चलो। मृत्युंजय वहां पहुंचकर देखता है कि वह राक्षस कुछ सैनिकों का खून पी रहा था। कुछ सैनिक उससे बचकर मृत्युंजय की तरफ भाग रहे थे। चारों तरफ सैनिकों की कुचली हुई लाशें पड़ी हुई थी। मृत्युंजय ये देखकर आश्चर्यचकित हो उठा था। उसने उस जैसे राक्षस को अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मृत्युंजय अपनी त्रिशूल उठाता है और उस राक्षस की तरह दौड़ता है। तभी वह राक्षस अपना एक हाथ लंबा करके उसकी तरफ जोर से बढ़ाता है और उसे दूर धकेल देता है। जिन सैनिकों को वह खून चूस रहा था, वह भी अब एक एक करके उठने लगते हैं, पर अब वो इंसान नहीं थे। वह भी उस राक्षस की तरह ही खून पीने वाले दरिंदे बन चुके थे, जो अब बाकी बचे सैनिकों की तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर सब सैनिक अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। कुछ सैनिकों को दरिंदे अपनी खुराक बना चुके थे, जिन्हें भी वह काट रहे थे वह भी उनके जैसे ही बनते जा रहे थे। मृत्युंजय ये सब देखकर समझ गया कि जैसे ही यह काटते हैं, शैतान का कुछ अंश इनमें समझ आता है और यह सब भी शैतान की तरह ही बन जाते हैं। मृत्युंजय ने अपना त्रिशूल उठाया और उन दरिंदों को मारने लग गया, पर जब भी वह उन्हें मारता, वो फिर से जिंदा हो जाते थे। मृत्युंजय अपना त्रिशूल घूमता है और एक के सीने में दे मारता है, जिससे वह दरिंदा वही मर जाता है। अब मृत्युंजय को समझ आ गया था कि उनके दिल पर वार करने से ही ये मरेंगे। वह सबको धीरे धीरे खत्म कर देता है। मृत्युंजय अब शैतान की तरह बढ़ता है। शैतान उसकी तरफ फिर से अपना हाथ बढ़ाता है, पर इस बार मृत्युंजय अपने त्रिशूल से उसके हाथ को फाड़ डालता है। वो शैतान जोर से दहाड़ता है और उसकी तरफ दौड़ने लगता है। मृत्युंजय को बस इसी पल का इंतजार था। वो शैतान को उस जाल की तरफ ले जाता है। उस गड्ढे जाल के ऊपर बने पट्टे पर राजा खड़ा होता है। जाल को पूरी तरह से ऐसे बना दिया जाता है कि जैसे ही वह शैतान वहां पहुंचे, जाल के ऊपर रखी कच्ची लकड़ियां टूट जाएगी और बाद में जैसे ही शैतान जाल में फंसेगा, ज्वलनशील तेल में आग लगा दी जाएगी। जैसे ही शैतान वहां पहुंचता है, मृत्युंजय एक तरफ खड़ा होकर उसे अपनी तरफ आने की चुनौती देता है कि दम है तो इधर आ। पर शैतान को इसमें कुछ गड़बड़ी लगती है और वह वहां से भागने लगता है, पर तभी पीछे से एक आवाज आती है, भीमा मेरे बेटे इधर आओ, मैं तुम्हारी मां मृणाली। ये सुनकर शैतान का भीमा पर असर कम पड़ने लगता है और वह मृणाली के पास जाने लगता है। मृणाली उसे अपनी तरफ बुलाती है। जैसे ही वह मृणाली के पास पहुंचता है, मृणाली उसकी आंख में एक चाकू घोंप देती है, जिससे वह शैतान तिलमिला उठता है। मृणाली वहां से भागने लगती है और जाल के पास आते ही एक तरफ हट जाती है और वह शैतान जाल में फंस जाता है और नीचे लगे भालों पर जा गिरता है, पर वह मृणाली का पैर पकड़ लेता है, जिससे वो भी उन भालों पर जा गिरती है और वही मर जाती है। उधर शैतान दर्द से कराह रहा था और राजा पट्टे से हटता है और मृत्युंजय तभी एक मशाल लाकर उस जाल में फेंक देता है, जिससे पूरे जाल में आग लग जाती है और शैतान वही जल जाता है। जलते वक्त वह बहुत ही तेजी से दहाड़ता है और कहता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता। सुबह होने लगती है।
अब वह शैतान पूरी तरह जल चुका था, पर अभी शैतान का अंत नहीं हुआ था। उसके मरने की कालघड़ी तो उस समय से 200 साल बाद है। दोस्तों, आज की कहानी यही तक। दोस्तों, कहानी में बहुत ट्विस्ट आने वाला है। इस कहानी के कई पार्ट हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो।